नवाज शरीफ की वापसी में कोई कानूनी रुकावट नहीं। कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ को वतन वापसी के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया है। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का वाज़ेह ऐलान। कहा नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आएंगे। मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब में मुआशी प्लान खुद देंगे। ये सवाल बार बार नहीं पूछना चाहिए कि नवाज शरीफ आ रहे हैं या नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर डील्स करते तो नवाज शरीफ को जेलें ना काटना पड़ती। रियासत बच गई तो सियासत भी बच जाएगी। घबराने और परेशान होने की जरूरत नहीं। अच्छा वक्त आने वाला है। वोट को इज्जत दो का मतलब है कि वोटर्स की खिदमत करके उन्हें इज्जत दो। नवाज शरीफ को अब भी दिल के आर्जे की अलामात हैं। शुगर और दीगर अमराज की वजह से पाकिस्तान और लंदन में मुसलसल फॉलोअप की जरूरत है। नवाज शरीफ के कार्डियोलॉजिस्ट कालू डिमारियो की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि माजी में नवाज शरीफ को एंजाइना अलामात और कोरोना की वजह से पाकिस्तान जाने से रोक दिया था। नवंबर 2022 में एंजियोप्लास्टी की गई थी, जिसमें स्टेंट भी डाले गए थे। बहुत जल्द लंदन से और जो तयशुदा प्रोग्राम है उसके मुताबिक पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। सफ़र करने में मुश्किल होगी और अभी वो इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में नहीं कह सकता। लेकिन उसके बावजूद मियां साहब जो है वो इस चीज़ पे इंसान कर रहे हैं कि वो सफ़र करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो इसके बावजूद हमेशा की तरह आप भी जा रहे होंगे और मैं भी इंशाल्लाह। नवाज शरीफ की सेहत को अब भी मसाइल दरपेश है। उन्हें सफ़र में मुश्किल होगी। नवाज शरीफ के डॉक्टर अशरफ चौहान की लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा नवाज शरीफ को सफ़र में मुश्किल होगी, ज़्यादा तफसील नहीं बता सकते। नवाज शरीफ की वापसी कन्फर्म है, जो भी होगा वो इसके लिए तैयार हैं। नवाज शरीफ के साथ वापस वतन जाएंगे। अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फैसलों को तस्लीम करेगा। नून लीग के सेनेटर इसाकदार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा निगरान हुकूमत के लिए कानून साजी की गई है। निगरान हुकूमत दो तरफा फैसलों, मईशत, निजकारी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फैसले कर सकती है। कोई मुल्क 6-7 माह निगरान सेटअप को महज हाजिरी लगाने तक महदूद नहीं कर सकता। ये भी कहा कि इस वक्त डॉलर की हकीकी वैल्यू 250 रुपये है। शहबाज शरीफ के चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की तारीफ। अपने दौर का कामयाब वजीर खारिजा कहा। बोले बिलावल भुट्टो से जल्द मुलाकात करेंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग इलेक्शन लड़ेंगे। सहाफ़ी के एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा वो लंदन भागे भागे नहीं, जहाज पर गए थे। इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे लग गए। ये किसने कह दिया कि आप भागे भागे जाते लंदन में? मैं जहाज पर गया था। और आपकी तमाम बातों का जवाब ये है मियां नवाज शरीफ साहब इंशाल्लाह तशरीफ ला रहे हैं और भागे भागे हर जगह जाएंगे। सिंध काबीना के साबिक अरकान शैला रजा और फैयाज भट्ट ने अब तक सरकारी घर खाली नहीं किया। नोटिस में आया है कि सिंध के दीगर साबिक वज़रा भी प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और मराहत इस्तेमाल कर रहे हैं। इन अफराद से सरकारी रिहाइशगाह और गाड़ी वापस ली जाए। इलेक्शन कमीशन के खत पर चीफ सेक्रेटरी की गाड़ियाँ वापस न करने वाले साबिक काबीना अरकान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने भी सरकारी घर खाली कराने के लिए साबिक वज़रा को एक और ख़त भेज दिया। गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध को ख़त में मामले पर 3 दिन में अमल दरामद रिपोर्ट तलब की गई थी। चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल और ट्रायल कोर्ट जज तैनाती के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला 2-3 दिन में सुना देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकला को जवाब। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि मीडिया पर आया है अडियाला जेल मुंतकली पर आपको एतराज़ है, जबकि आपकी अपनी पिटीशन अटक से अडियाला जेल मुंतकली की थी जो मंजूर हुई है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि PTI की तरफ से ऑफिशियली तो ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया। हमारा ख्याल था अडियाला जेल में B क्लास देंगे, लेकिन नहीं दी गई। चीफ जस्टिस ने कहा बेटर क्लास होगी। खोसा साहब की पिटीशन पर नोटिस कर दिया है।
पंजाब से तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर मलिक सरफराज खोखर ने पार्टी छोड़ दी। कहा, इदारों से तसादुम की पॉलिसी की वजह से तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा। पार्टी पॉलिसी मुल्की मफाद में नहीं। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात के बावजूद पार्टी अपने रियासती इदारों के खिलाफ जारहाना बयानिए पर कायम है जो मुल्की मफाद के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा वो PTI से लाताल्लुक़ी का ऐलान करते हैं। मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में 503 अफराद को शनाख्ती दस्तावेजात न होने पर जेल भिजवा दिया गया। रावलपिंडी में गैर कानूनी मुकीम अफगानियों का डेटा इकट्ठा करने का काम शुरू। बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयाँ। कराची से 1500 से ज़ायद अफगानी डिपोर्ट कर दिए गए। सिटी पुलिस चीफ खादिम हुसैन रिन का कहना है कि शहर में 4 लाख अफगानी गैर कानूनी मुकीम हैं। कराची में बड़ी वारदातों में अफगानी मुलविस पाए गए हैं। स्ट्रीट क्राइम्स में 200 से ज़ायद अफगानी गिरफ्तार किए गए। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पाकिस्तान से जाने के लिए 31 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी गई है। IMF की एक और शर्त पूरी करने के लिए खाद की फैक्ट्रीज के लिए गैस महंगी करने का फैसला। खाद की फैक्ट्रीज के लिए रवा माह से गैस की कीमत 302 रुपये से बढ़ाकर 580 रुपये MMBTU हो जाएगी। फीड स्टॉक के लिए खाद मैन्युफैक्चरर्स को फी MMBTU गैस 1580 रुपये में मिलेगी। खाद मैन्युफैक्चरर्स के लिए गैस महंगी करने पर वजारत ख़जाना, पेट्रोलियम और सनअत व पैदावार की वर्किंग जारी। गैस की कीमतों में इजाफा IMF के इक़्तिसादी जायजे से पहले होगा। लाहौर हाई कोर्ट की अक्टूबर से मार्च तक साइकिलिंग की प्रमोशन की तजवीज़। माहौलियाती आलूदगी और स्मॉग की रोकथाम के केस में जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, सर्दियों के 4 माह में साइकिल किराए पर या इब्तिदा में मुफ्त भी दी जा सकती है। बरतानिया में तो जज भी साइकिल इस्तेमाल करते हैं। लोग दफातर, मोटरसाइकिल या गाड़ी पर जाने की बजाय साइकिल पर जाएं। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हाई कोर्ट से सिविल कोर्ट जाने तक साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अदालत की रिंग रोड एक्सटेंशन फरवरी से पहले शुरू न करने और न्याजी इंटरचेंज रोड की तामीर सर्दी के बाद शुरू करने की हिदायत। सरकारी वकील से कहा कि क्या आपने इस प्रोजेक्ट के लिए माहौलियाती सर्वे मुकम्मल करवाया। प्रोजेक्ट में प्राइवेट कंसल्टेंट को भी शामिल करें। यू टर्न्स का फासला बढ़ाएं। 10 मरले के घरों में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लाजिम करें। रिजवाना ने चलना शुरू कर दिया। जज के घर तशद्दुद का शिकार होने वाली कमसिन बच्ची 3 माह से लाहौर के जनरल अस्पताल में ज़ेर इलाज, लेकिन इस्लामाबाद के सिविल जज अब तक इस केस में शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उनकी अहलिया बच्ची पर तशद्दुद में मरकजी मुलजिमा करार दी गई है। रिजवाना के डॉक्टर्स का कहना है कि उसे जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। रिजवाना के बाजू की सर्जरी के लिए अब तक ऑर्थोपेडिक ने तारीख नहीं दी है। डिस्चार्ज के बाद रिजवाना को लाहौर में ही रखा जाएगा। रिजवाना पर सिविल जज के घर में तशद्दुद का मामला 24 जुलाई को सामने आया था। शादी के नाम पर बार बार फरोख्त करने में बहनोई और उसका खानदान मुलविस है। मर्दान की फजीलत बीबी ने स्वात की अदालत में बयान रिकॉर्ड करा दिया। फजीलत बीबी ने अदालत को बताया कि उसे बहनोई ने बार बार फरोख्त होने पर आमादा किया। पहली बार 7 साल पहले खालाजाद भाई से शादी हुई थी। सवाबी के रिहायशी से दूसरी शादी हुई। शादी के 7 दिन बाद बहनोई वापस ले आया। तीसरी शादी सवाब की रिहायशी से हुई, जिसके बाद तीसरे शोहर से खुला की दरख्वास्त दायर की है, जिसके बाद शांगला के रिहायशी को बेचा गया, मगर उसने एक रात बाद ही तीसरे शोहर के हवाले कर दिया। तीसरे शोहर के सऊदी अरब जाने के बाद उसे हब्से बेजा में रखा गया। बहनोई ने तीसरे शोहर के घर वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो उन्होंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। यूटिलिटी स्टोर्स पर एक बार फिर चीनी का बहरान। शहरी सस्ती चीनी से महरूम। चीनी का स्टॉक तकरीबन ख़त्म हो गया। नई खरीदारी ना हो सकी। यूटिलिटी स्टोर्स के ज़राए का कहना है कि महंगी बोली के बायस हाल ही में 2 टेंडर्स मनसूख किए। कुछ टेंडर्स में बोलियां ही मौसूल नहीं हुई। आइंदा हफ्ते 40,000 टन चीनी का ओपन टेंडर खोला जाएगा। इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स पर 2 माह चीनी का बहरान रहा था। इंटरबैंक में $93 पैसे सस्ता होकर
₹282.69 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर ₹2.5 सस्ता होकर ₹281.50 का हो गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का शहजादा एहसन अशरफ शेख को निगरान वफाकी वज़ीर बनाने का फैसला, सिफारिश सदर को इरसाल कर दी गई। पंजाब में मुकीम गैर मुल्कियों का इब्तिदाई डेटा तैयार कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, गैर कानूनी मुकीम किसी गैर मुल्की को पंजाब में नहीं रहने दिया जाएगा। स्कूल बंद करने से आशोब चश्म के केसेस में वाज़े कमी आई है। बंद रोड प्रोजेक्ट 120 दिन से पहले मुकम्मल करने की कोशिश करेंगे। रावलपिंडी के प्रोजेक्ट 90 से 180 दिन में मुकम्मल करवाएंगे। निगरान वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत खुसूसी एपेक्स कमेटी का इजलास, नेशनल एक्शन प्लान, गैर कानूनी तारिकीन वतन, हवाला हुंडी समेत दीगर उमूर पर अहम फैसले मुतवक्के। इजलास में मदारिस की रेगुलराइजेशन और गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों से मुताल्लिक़ इक़दामात का जायज़ा। इजलास में अहम वफाकी, सूबाई और अस्करी इदारों के सरबराहान की शिरकत। लाहौर में उम्रे की आड़ में भीख मांगने के लिए सऊदी अरब जाने वाले 4 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 खवातीन और 2 मर्द शामिल। मुल्जिमान और एजेंटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुल्जिमान भीख मांगने के लिए मुतादिद बार सऊदी अरब, ईरान और इराक जा चुके हैं। मुल्जिमान को सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तानी एजेंट्स ने वसूल करना था। भीख के जरिए कमाई रकम का आधा हिस्सा एजेंट को देना था। फैसलाबाद कचहरी में खातून का वकील पर हमला, फायरिंग करके जख्मी कर दिया। जवाबी फायरिंग से खातून हलाक। पुलिस के मुताबिक 2.5 माह पहले मकतूला के ख़ानदान के 3 अफराद को कत्ल किया गया था। वकील सिद्दीक आवान इस मुकदमे के नामजद मुल्जिमान का वकील था। मकतूला ने मुखालिफिन की वकालत करने पर वकील को मारने की कोशिश की। मज़ीद तफ्तीश जारी। गिज़े में टीचर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस पार्टी पर फायरिंग से SHO शहीद। पुलिस के मुताबिक जिस मकान से फायरिंग की गई उसका सरबरा हिरासत में ले लिया गया। मुलजिम का दामाद फरार है, जिसकी तलाश जारी है। शहीद SHO की नमाज जनाजा अदा तदफीन दारिल दियामीर में की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के माहौलियाती नमूनों में एक बार फिर पोलियो वायरस की तस्दीक। पेशावर के इलाके शाहीन मुस्लिम टाउन और बलूचिस्तान में पिशीन और डेरा बुगटी के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस पाया गया। पेशावर और डेरा बुगटी में पाया गया पोलियो वायरस कंधार अफगानिस्तान के पोलियो वायरस से मुमासलत रखता है। पाकिस्तान में अब तक 35 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है। मुल्क भर में इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है। कराची के इलाके मलीर कैंट में शहरी से लूटमार का इल्जाम। सचल थाने के 5 एहलकारों पर डकैती का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 2 पुलिस एहलकार गिरफ्तार, 3 को मफरूर करार दे दिया गया। FIR के मुताबिक निजी बैंक के मैनेजर को गश्त पर मामूर एहलकारों ने 3 रोज कबल लूटा था। कराची के इलाहाबाद टाउन में डकैती की मज़ाहमत पर डाकू तैश में आ गए। नौजवान पर तेज़ाब फेंक दिया। तेज़ाब से नौजवान का ऊपरी हिस्सा मुतासर। सिविल अस्पताल बर्न्स वार्ड मुंतकिल। पुलिस ने वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। IT और डेटा साइंसेस का 4 साल का कोर्स अब गिलगित बल्तिस्तान में 6 माह में करवाया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान मुहय्युद्दीन वानी ने भारतीय यूनिवर्सिटी का मॉडल नाफिज कर दिया। जियो डिजिटल के प्रोग्राम टॉक शॉप में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय सियासतदान शशि थरूर की एक वीडियो से भारतीय यूनिवर्सिटी के इस मॉडल का पता चला। मुकामी यूनिवर्सिटी के जरिए इस मॉडल को कामयाबी से गिलगित बल्तिस्तान में नाफिज कर दिया है। इस मॉडल में तलबा को IT और डेटा साइंसेस के कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। कोयटा के फातिमा जना अस्पताल में ज़ेर इलाज कोंगो वायरस का एक और मरीज इंतकाल कर गया। बलूचिस्तान में साल कोंगो से इंतकाल करने वालों की तादाद 14 हो गई। अस्पताल में कोंगो वायरस के मजीद 2 मरीज ज़ेर इलाज हैं।
76% पाकिस्तानी बच्चों पर स्मार्टफोन के मुज़र असरात से आगाह। 5 साल से कम उम्र बच्चों को स्मार्टफोन बिल्कुल ना देने का कहा। 21% ने एतराफ़ किया कि उनके घर में 5 साल से कम उम्र बच्चे मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। अमन का नोबेल इनाम ईरान में कैद नरगिस मोहम्मदी के नाम। नरगिस मोहम्मदी को ईरान में ख़वातीन पर जुल्म के खिलाफ जिद्दोजहद और इंसानी हकूक़ के फ़रोग़ के लिए उनकी कोशिशों के एतराफ़ में इस अवार्ड का हकदार करार दिया गया है। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर और भारतीय शहरी की मुबैना ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुबैना ऑडियो में भारतीय शहरी रोहित शर्मा ने कहा, क्या पाकिस्तान आर्मी टेक ओवर कर सकती है? बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने जवाब दिया, वो टेक ओवर की धमकी तो जरूर दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को वो धमकी दे रहे हैं कि हम टेक ओवर कर लेंगे। भारतीय शहरी ने कहा, शायद विफाकी काबीना ने इमरजेंसी लगाने का बोला है, ये कंफर्म नहीं हो रहा। बैरून मुल्क मुकीम यूट्यूबर ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स, एयर चीफ और नेवल चीफ नहीं मान रहे। दिफाई तज्जियाकारों ने गुफ्तगू को मिज़ा खेज करार दे दिया। कहा, यूट्यूबर के भारतीय एजेंसी रॉ से रवाबित हैं, बरतानवी हुकूमत को इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अमेरिका को भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात महदूद करना होंगे। भारत में अमेरिका के सफ़ीर एरिक गारसेटी ने अपनी टीम को इशारा दे दिया। अमेरिकी अखबार द पॉलिटिको के मुताबिक अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि अमेरिका को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए भारत के साथ राबता मुनक़ता करना होगा। हरदीप सिंह, तनाज़े के बायस भारत अमेरिका ताल्लुकात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। तर्जुमान अमेरिकी महकमा ख़ारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि खालिस्तान तहरीक और सिखों के एहतजाजी मुज़ाहिरों को अमेरिका की हिमायत हासिल है। भारत को हरदीप सिंह कत्ल की तहक़ीक़ात में कनाडा के साथ ताउन करना होगा। यूक्रेन के शिमाल मशरक़ी इलाके में रूसी मिसाइल हमले में 51 अफराद हलाक। मिसाइल वहां गिरा जहां दर्जनों अफराद जमा थे। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि हालिया रूसी हमला जंगी जुर्म हो सकता है। शाम में मिलिट्री अकेडमी की पासिंग आउट तकरीब के दौरान ड्रोन तैयारों से हमला। 11 ख़वातीन और 21 शहरियों समेत 112 अफराद मारे गए। हमस शहर में किए गए हमले में 250 एहलकार ज़ख्मी हुए। हमले से कुछ देर पहले शामी वज़ीर दिफा तकरीब में शिरकत करके वापस गए थे। शाम में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। तुर्की की शाम के कुर्द इलाके में फ़ज़ाई कार्रवाई, 11 अफराद मारे गए। अब तक किसी ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। आंखें खोलो, पुराना दौर गुजर गया। रूस के सदर की अमेरिका को वार्निंग। कहा, रूस पर एटमी हमले के लिए कहीं से भी एक मिसाइल आया तो जवाब में रूस सारे दुश्मनों को एक साथ तबाह कर देगा। जौहरी सलाहियत से लेस क्रूज मिसाइल का कोई मुकाबिल नहीं। इजलास से खिताब में बोले कि हम सुनते हैं कि तुम्हें ये ज़रूर करना होगा, हम तुम्हें खबरदार कर रहे हैं। अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि तुम होते कौन हो, तुम्हें हक क्या पहुँचता है कि किसी को धमकी दो।